आपको ग्लास हाउस दिख रहा होगा, यहाँ हर तरीके के शीशे आपको अवेलेबल हैं, इधर भी उधर भी चारों तरफ, ठीक है। तो अगर कभी आपको शीशा लेना हो या उससे रिलेटेड कोई काम कराना हो तो यहाँ पे आपको ईजिली सब कुछ मिल जाएगा हर वैरायटी में, ठीक है। और देखिए हम लोग घंटाघर चौराहे पहुँच चुके हैं। घंटाघर आपको सामने दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे हर तरीके की शॉप्स हैं, चाहे कपड़े की हो, चाहे आपके वायर्स की हो, इलेक्ट्रॉनिक्स की हो, सारी शॉप मिल जाएगी। ये वाली रोड जो है वो जीरो रोड की तरफ जाती है, ठीक है। सामने वाली रोड जो है वो अटाला और दूसरी जगह जाती है, ठीक है। मतलब मैं आगे गया नहीं हूँ, बहुत से चौक घुमा है मैंने, ठीक। और ये आगे घंटाघर पे भी आपको दिखाता हूँ मैं, सारे सामान मिल जाते हैं। आइए भाई, ये चौक की आर्ट एंड क्राफ्ट मार्केट है, जैसा कि आप देख रहे हैं। चारों तरफ दुकान है, हर चीज़ों की दुकान मिलेगी आपको, कप से लेके चटाई तक सब कुछ मिल जाएगा। यार भूख लग गई है, यहाँ वाले जूस पी लेते हैं, आ जाओ बाबा। तो इधर आपको सारी दुकानें मिल जाएंगी पूरी, ठीक है। कपड़े की काफ़ी दुकान है यहाँ पे, देख ही रहे हो आप जैसे कि। वैसे शादी की शॉपिंग भी लोग यहाँ करने आते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग कटघर जाते हैं। कटघर यानी चंद्रलोक के पास। कभी मैं चंद्रलोक के पास चलूँगा, वहाँ लक्ष्मण मार्केट है, तो लक्ष्मण मार्केट में भी इलेक्ट्रॉनिक्स की काफ़ी बड़ी मार्केट है। वहाँ मोबाइल, स्पीकर और ये सब चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं, लैपटॉप भी, ठीक है। भाई ये बाज़ार है चौक की, जहाँ पे शादी से रिलेटेड सामान मिलता है, ठीक है। और इधर भी आपको घर के सारे क्राफ्ट के सामान मिल जाएंगे। और इस समय बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि नवरात्र का सीज़न चल रहा है और इसमें काफ़ी लोग आए हुए हैं। तो देखिए घंटाघर से घूम के हम लोग फिर घंटाघर पे आ चुके हैं, ठीक है। और ये सामने पूरा चौराहा है। ये वाली रोड जो है वो जाती है, यहाँ पे ब्रेड्स और पेस्ट्री आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ब्रेड, रोटी, हर तरीके की नान, मतलब ये पूरी मुस्लिम गली है, ठीक है। और ये वाली गली जो है वो सीधे जाती है अपने इलाहाबाद शहर की तरफ, ठीक। हार्डवेयर के जो भी सामान आपको यहाँ पे लेने हैं सस्ते में, सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे चोर मार्केट भी है, ठीक है। आइए दिखाते हैं आपको। ये वाली गली है, इसमें हार्डवेयर का सारा सामान मिल जाएगा सस्ते में तुमको, ठीक है। ये वाली गली में पूरा। और चलो तो दिखाएं, हाँ हर रेट का भी मिल जाएगा। आओ दिखाते हैं। पुराना का रेट, नया नया। तो बाबा चौक में जैसे बताया था मैंने कि यार कटलेट बड़ा फेमस है, बहुत सारी दुकान है, सब बंद है, लेकिन ये सबसे पुरानी दुकान है, 42 साल पुरानी। क्या बाबा, कितने साल हो गए? 42 साल। क्या नाम क्या है बाबा आपका? अभिषेक कटलेट का नाम। अभिषेक कटलेट इनका नाम है, और ये बनाते भी कटलेट है बहुत तगड़ा। किस किस चीज़ का कटलेट है भैया आपके पास? आलू कटलेट है, पनीर पकौड़ा है। पनीर पकौड़ा है, आलू कटलेट है। क्या प्राइस है? आलू वाला 20 का 2 है, पनीर वाला 20 का 1 है। 20 का 1। बाबा यार सस्ते में है यार। अच्छा इलाहाबाद सब कुछ सस्ते में है? जी इलाहाबाद में सस्ते ही मिलेगा। चलो सही। और क्या चटनी रहती है? जी चटनी है। चटनी किस चीज़ की? चटनी खटाई, पुदीना, मिर्चा, अदरक लेते हो। चलो ठीक है, तुम ऑब्जेक्ट ले लो, ठीक। तो बनाइए बाबा एक पनीर, एक आलू। हाँ यार तेल कौन सा इस्तेमाल करते हो? कड़वा तेल। हाँ कड़वे तेल में ही ठीक ही आएगा। चेंज कर दिया करो, बहुत काला हो गया। सही है, क्योंकि यार देखो सब सामने दिख रहा है, ये आँख को जो दिखेगा अच्छा वही लगेगा, मानते हो कि नहीं? नहीं खाए तो हम बचपन से खा रहे हैं बाबा, हम साइकिल से आते तब खाते थे यहाँ। हाँ मोबाइल छोड़ के खाना खा लीजिए थोड़ा, जरा ट्राई करते हैं कैसा है दोस्तों। हाँ दोस्त तो सिर्फ देख ही सकते हैं, खाएंगे तो आप ही। नहीं अगर दोस्तों को खाना है तो हमें तो आना पड़ेगा। हाँ ये तो है। क्या टेस्ट है? काफ़ी क्रिस्पी है, जैसा लग रहा था काफ़ी ऑयली होगा, वैसा फ्लेवर नहीं है जैसे आप लोग। मतलब बाहर लेके तेल नहीं सुखाना पड़ेगा? बहुत ज़्यादा तेल नहीं सुखाना है, अब इसको एंजॉय करके आराम से खा सकते हैं। हाँ सही है, अदरवाइज इट्स गुड। मतलब वर्दी है यहाँ पर आके खाना। हाँ बिल्कुल सही है।
कॉस्ट इफेक्टिव ही है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है। हाँ चलिए सही है। तो वीडियो बनाने तक बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए मैंने तोड़ लिया, ठीक है, पहले से ही। और इसके अंदर पनीर की काफ़ी अच्छी स्टफिंग है, देख रहे हो इतनी मोटी स्टफिंग है यार। अब 30 रुपये में और क्या लोगे। बहुत सही कह रहे थे, क्रिस्पी तो है, काफ़ी अच्छा है, टेस्ट भी अच्छा है, तगड़ा है। चटनी खा के देख ले कुछ, क्योंकि सामान हर जगह सेम होता है, चटनी डिफरेंट होती है, ठीक है। पनीर वाला मस्त, 10 में से 8। आलू वाला टेस्ट करते हैं। चलिए तो सिर्फ आलू ही है इसमें, मस्त है। थोड़ा सा प्याज लगाते हैं इसमें। हाँ मज़ा आ गया, अंदर तक झकझोर दिया है। बस ओवरऑल कैसा है तो? और मस्त है। मतलब अगर यहाँ आओ तो खाना ज़रूर, कहने का मतलब ये है, बिना खाए नहीं जाना है। और अंकल जी की स्माइल इतनी अच्छी है कि वो देखने एक बार आना, 10 रुपये एक्स्ट्रा देके आना।